इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तकुल्लाह। ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और हर इंसान गौर करे कि उसने कल के लिए क्या तैयारी की है। कल के लिए आपके पास क्या प्लान है, आखिरत के लिए आपके पास क्या प्लान है, कब्र की जिंदगी के लिए आपके पास क्या प्लान। दुनिया में लोगों को खुश करने के चक्कर में हम हराम काम भी करते हैं। लड़की की शादी हो रही है, लड़के की शादी हो रही है। बनारस में भी एक शादी में मैंने शादी अटेंड की, जिस हॉल के अंदर शादी थी, जिस मैरिज लॉन के अंदर शादी थी, लोगों ने बताया 8 लाख रुपए का लॉन था। 8 लाख रुपया सिर्फ उस जगह का किराया था जहां पे वो शादी हो रही थी। वलीमा हो रहा था और वलीमा में जो तरह तरह के खाने थे 40 लाख रुपए का खाना था। उम्मत के कितने गरीब आज भूख से मर रहे हैं। कितने लोगों के पास ढंग का मकान नहीं है, सर छुपाने को छत नहीं है। कितनी गरीब बच्चियां हैं, उनके माँ बाप के पास अपनी बच्ची की शादी का इंतजाम नहीं है। और 40 लाख रुपए का खाना, और वो खाना भी आदमी 30% खाता है, 70% डस्टबिन में फेंका जाता है वो खाना। मेरे प्यारे साथियों याद रखो, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। अल्लाह ने अगर कोई नेमत दी है आपको तो इस नेमत का हिसाब हमें क़यामत में देना पड़ेगा। हम और आप ये तसव्वुर करें और सोचें कि अल्लाह ने हमको दौलत से नवाजा है, पैसा है हमारे पास, मगर एक दिन की शान और शौकत के लिए पानी की तरह पैसा बहाना, और जहां दौलत की जरूरत है, जहां सरमाए की जरूरत है, जहां पैसे की जरूरत है, वहां अपने दिल को छोटा कर लेना मेरे भाइयों ये अच्छी बात नहीं है। नबी ने हमें ये सबक दिया कि दुनिया से नहीं आखिरत से दिल लगाओ और आखिरत। अब आइए तकरीर के दूसरे पॉइंट की तरफ। अल्लाह के नबी को क्या नापसंद था? अखलाक को अच्छा बनाओ। अल्लाह के नबी कह रहे हैं जिसका अखलाक पूरा वो सबसे ज्यादा मुझसे दूर रहेगा। नमाजी बन गए आप, माशाअल्लाह चेहरे पर शरई दाढ़ी आ गई, माथे पर सज्जे का निशान आ गया, मगर ज़बान पर गाली है, बदतमीजी है, धोखाधड़ी है, बड़ी दाढ़ी होने के बावजूद और माथे पर सज्जे का निशान होने के बावजूद अगर आपका अखलाक गड़बड़ है, क़यामत के दिन मेरे प्यारे साथियों हमें और आपको पछताना पड़ जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं शैइन फिल मीज़ान अस्क़ल मिन हुस्निल खुलुक़। अल्लाह के मीज़ान अमल पर, तराजू पर अगर सबसे भारी और सबसे वजनदार तो वो इंसान के बेहतरीन अखलाक होंगे। अपने अखलाक को बेहतर बना लो, इंशाअल्लाह क़यामत के दिन आपकी नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा और अल्लाह के मीज़ान अमल पर आप कामयाब हो जाएंगे। नबी को एक और चीज बहुत ज्यादा नापसंद थी, और वो चीज थी यकरहु तफ़हुश। अल्लाह के नबी बेहयाई की बातों को नापसंद करते थे। बेहयाई की गंदी बातें, अश्लील बातें नबी अपनी जबान से कभी गाली नहीं निकालते थे। कभी गाली के जवाब में भी आपने गाली नहीं दी। कभी कोई प्राइवेट टाइप की बात आई, कभी मियां बीवी के बीच के रिश्ते की बात आई, तो नबी ने वहां पर भी हल्के अल्फाज इस्तेमाल किए, अपनी ज़बान को आपने आलूदा नहीं होने दिया। उस नबी की हम उम्मती हैं, हम और आप भी अपने आप को अश्लीलता से बचाएं, अपने आप को बेहयाई से। आज हमारे नौजवानों का बहुत बड़ा मसला यही है, चाहे वो नौजवान लड़के हो, चाहे वो लड़कियां हो, आज हालात ये हैं, 8-9 साल के लड़के और लड़कियों को ये सोशल मीडिया, ये व्हाट्सएप, ये इंस्टाग्राम, ये फेसबुक, ये यूट्यूब हमारे नौजवानों को बेहया बना रहा है। और हमारी जो नई नस्ल तैयार हो रही है, ये नई नस्ल ये वक्त के पहले बालिग हो रही है, टाइम के पहले एडल्ट हो रही है, और ये हर एतबार से शर्म हया से दूर हो रही। प्यारे साथियों अल्लाह के नबी ने फरमाया,
हया और ईमान, हया और का रिश्ता चोली दामन का रिश्ता है। चोली दामन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जब हया निकलती है तो ईमान, हया निकलती है तो ईमान निकलता है, हया निकल जाती है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, इसलिए हम हया वाले बने, हम हया वाले बने। एक आखिरी बात बयान करके बात खत्म करता हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी को एक चीज और बहुत ज्यादा पसंद थी, और वो ये चीज ये थी, और वो ये चीज ये थी, कसरत से दरूद पढ़ा जाए, कसरत से दरूद पढ़ा, अल्लाह के नबी के ऊपर दरूद पढ़ा जाए। फरिश्ता आता है, फरिश्ता है क्या अल्लाह के नबी, क्या आप इस बात को पसंद करेंगे, बात को पसंद करेंगे आपके ऊपर दरूद पढ़े, और अल्लाह ताला दरूद पढ़ने वाले के ऊपर 10 रहमतें नाज़िल करे। 10 रहमतें के नबी ने कहा कि हां मैं ये बात पसंद करता हूं, हां मैं ये बात पसंद, नबी को ये बात पसंद है, को ये बात नबी का उम्मती नबी पर दरूद पढ़े। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे आप अपने नबी पर कसरत से दरूद, नबी पर। हमारे एक वो भाई हैं, हमारे जो बिदअती हैं, जो बिदअत के काम करते हैं, उनके यहाँ गड़बड़ी ये आई कि उन्होंने दरूद के उल्टे सीधे तरीके निकाले, दरूद के उल्टे सीधे अल्फाज निकाले, अपने मनमाने तरीके उन्होंने दरूद के निकाले, और हमारे यहाँ निकाले, और हमारे हमें जो दरूद जितना पढ़ना चाहिए, दरूद जितना पढ़ना चाहिए, कम से कम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए, का नाम आए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर पढ़िए। और जब जुमा का दिन आए, और जब कसरत से मेरे प्यारे साथियों आप अल्लाह के नबी के ऊपर दरूद पढ़िए, नबी के ऊपर दरूद पढ़िए। ऊपर दरूद पढ़ने वाला बहुत पसंद था, और अल्लाह पसंद था, और अल्लाह के पांचों टाइम की जब अजान होती है, अगर कोई इंसान अगर अजान का जवाब देता है और अजान के बाद दुआ पढ़ता है, के बाद दुआ पढ़ता है, दावत ताम्मा दावत काइमा आति मुहम्मदन अल वसीलत वल फजीला वबअतहु मकामम महमूदन लजी वअता। अगर ये दुआ पढ़ता है, अगर ये दुआ पढ़ता है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद पढ़ता है, अल्लाह के नबी कहते हैं हल्लत लहू शफाअत, हल्लत लहू शफाअत के दिन उस इंसान को मेरी शफाअत नसीब होगी, मैं उस इंसान की शफाअत। इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। ओ लोगों, मेरा नबी अपनी मर्जी से अपनी जबान से कुछ नहीं निकालता, उनकी जुबान से निकलने वाला हर लफ्ज हक होता है, हर बात सच्ची होती है। वो अल्लाह का पैगाम अपनी जबान से निकालते हैं। दुनिया में एक फिरका है जो कहता है कि साहब हम कुरान को मानते हैं, हदीस को नहीं मानते। क्यों? कहते हैं कुरान ऑथेंटिक है, हदीस ऑथेंटिक नहीं है। क्यों भाई? कहते हैं नबी के दौर में कुरान तो लिखा गया, हदीस लिखी नहीं गई। गलत है ये बात। नबी के दौर में कुरान भी लिखा गया, नबी के दौर में हदीस भी लिखी। हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस कहते हैं मैं अल्लाह के रसूल की हर बात को लिख लेता था, मुझे लोगों ने मना किया कि तुम हर बात को मत लिखा करो। अल्लाह के प्यारे नबी बशर है, इंसान है। हो सकता है कभी गुस्से की हालत में आपके मुंह से कोई नाजेबा बात निकल जाए, कोई ऐसी बात निकल जाए जो मुनासिब न हो, इसलिए तुम नबी की हर बात को मत लिखा करो। हजरत अब्दुल्लाह कहते हैं मैंने लिखना बंद कर दिया। फिर मैंने ये बात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई कि अल्लाह के नबी मैं आपकी हर बात को लिखता था, लोगों ने मुझे मना किया, अब मैं नहीं लिखता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी ने क्या फरमाया? तिरमिज़ी की सही रिवायत है, आपने फरमाया उक्तुब वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही मा यखरुजु मिनहु इल्ला हक़्क़ुन। आपने फरमाया अब्दुल्ला मेरी हर बात को तुम लिख लिया करो, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है। ऐ अब्दुल्ला, मोहम्मद की ज़बान से जो भी निकलता है वो बरहक होता है, वो सच होता है, वो सत्य होता है, वो अल्लाह की तरफ से होता है। मोहम्मद गुस्से में भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलते। ये मकाम है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। गुस्से में भी आप अपने मन से कुछ नहीं बोलते। जब आपने कलमा पढ़ा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, आपने इकरार कर लिया कि मैं उस नबी का मानने वाला हूं, उस नबी की लाई हुई शरीयत को मानने वाला हूं। इतना ही नहीं, जब आप ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, और जब आप ये कलमा पढ़ते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह,
व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब आप ये कलमा पढ़ते हैं, ये कलमा पढ़ते ही आप इस बात की गवाही भी देते हैं कि मैं दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत करता हूं तो अल्लाह से करता हूं और उसके रसूल से करता हूं। अल्लाह से बढ़ के कुछ नहीं, रसूल से बढ़ के कुछ नहीं। इस कलमे का एक मतलब ये भी है, दुनिया में बहुत सारी चीजों से हम मोहब्बत करते हैं। माल से मोहब्बत करते हैं, औलाद से मोहब्बत करते हैं, माँ बाप से हमें मोहब्बत होती है, भाई बहनों की मोहब्बत होती है, बीवी बच्चों की मोहब्बत होती है, कारोबार की मोहब्बत होती है, धन दौलत की मोहब्बत होती है, घर मकान की मोहब्बत होती है, मगर एक मोहब्बत ऐसी है जो इन सारी मोहब्बतों से बढ़कर। वो कौन सी मोहब्बत है? आइए कुरान का 10वां पारा सूरह तौबा की आयत नंबर 24 में अल्लाह फरमाता है, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तर्ज़ौनहा। 8 चीजों का नाम लिया अल्लाह, और ये 8 चीजें वो हैं दुनिया का कोई इंसान नहीं कह सकता कि इन 8 चीजों से मुझे मोहब्बत नहीं। कुल इन काना आबाउकुम, ऐ नबी आप फरमा दीजिए अगर तुम अपने बापों से मोहब्बत करते हो, कौन बेचारा है जो अपने बाप से मोहब्बत नहीं करता? हाँ, वही अपने बाप से मोहब्बत नहीं करेगा जिसके सीने में दिल नहीं पत्थर होगा। जिसके सीने में दिल होगा वो अपने बाप से नफरत नहीं कर सकता। एक बात बोलूं आपसे, जब माँ बाप की बात आती है ना, तो आमतौर से माँ की कुर्बानियों का नाम लिया जाता है। माँ पेट में रहती है, माँ जन्म देती है, माँ दूध पिलाती है, माँ गीले बिस्तर पे सो जाती है। माँ की खूबियों को बयान करते करते बाप के एहसान कहीं पीछे छुप जाते हैं। माँ की का एहसान नजर आता है, बाप का एहसान नजर नहीं आता। तेरी माँ ने अगर 9 महीने तुझे पेट में रखा है तो तेरी माँ को सपोर्ट करने वाला, तेरी माँ को खिलाने पिलाने वाला, तेरी माँ की हर जरूरत का ख्याल रखने वाला तेरा बाप। तूने अगर माँ के दूध को पी करके तेरे जिस्म में जान आई है तो बाप की उंगली ने तुझे जिंदगी में चलना सिखाया। माँ के आंचल में अगर जमाने की धूप से तुझे नजात मिलती है तो बाप वो दीवार बन के हमेशा खड़ा रहता है हर मुसीबत में, हर मुश्किल में। मैंने देखा है बेटे पर मुसीबतें आती हैं, कितने बापों को मैंने देखा है जिंदगी भर की गाड़ी कमाई खर्च कर देते हैं अपने बेटे को बचाने। इसलिए माँ के एहसान अपनी जगह है, बाप के एहसान को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना मेरे भाइयों। बाप के एहसान को कभी कमजोर मत समझ। कुल इन काना आबाउकुम, ऐ नबी आप कह दीजिए अगर अपने बाप से मोहब्बत करते हो, वो अबनाउकुम, और अगर अपनी औलाद से मोहब्बत करते हो। औलाद से कौन मोहब्बत नहीं करता? औलाद नाफरमान है, औलाद बदतमीज है, औलाद बात नहीं मानती है, औलाद गलत काम करती है, तब भी माँ बाप रातों में उठ के जब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं ना तो उसी औलाद की भलाई के लिए हाथ। ये अल्लाह ताला ने ये मोहब्बत दिल में डाली है। इस मोहब्बत पर इंसान का बस नहीं है, इस मोहब्बत पर इंसान का कंट्रोल नहीं है। हर बाप अपनी औलाद से मोहब्बत करता है, हर माँ अपनी औलाद से।